दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले धनतेरस का पर्व सनातन धर्म में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ करते वक्त समय का खास ख्याल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन सच्चे दिल से पूजा करने से घर से पैसों की तंगी दूर हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। ऐसी स्थिति में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो वहीं धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 से लेकर रात्रि 8:13 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से लेकर 5:40 तक रहेगा। तो वहीं प्रदोष काल शाम 5:38 से लेकर रात 8:13 तक रहेगा। धनतेरस के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। एक चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। दीप जलाकर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना करने के बाद आरती करनी चाहिए। इसके बाद मिठाई अथवा फल आदि का भोग लगाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह 10:51 के बाद से त्रयोदशी की तिथि की शुरुआत हो रही है। श्री धन्वंतरी हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वीलोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरी, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती महालक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जब अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकले थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए इस दिन को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अनंत आशीर्वाद में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल अनंत आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, वीडियोस और शॉर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें तथा अपनी प्रतिक्रिया और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियोस को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। आप सबका सहयोग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 29 अक्टूबर मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा
इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना गया है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी से प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दिवाली का भी पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया। भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहां एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। बालक के जन्म के पश्चात ज्योतिषों ने कहा, ग्रह नक्षत्र के आधार पर इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कोई कैसे ही बदल सकता है। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन के बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता के करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती।
इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये धनतेरस की छोटी सी कहानी पसंद आई होगी तथा यह भी जान पाए होंगे कि धन्वंतरी कौन थे और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। और अब सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है, जिसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि अनंत आशीर्वाद को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को पूरा देखें, अपने विचार विमर्श कमेंट बॉक्स में लिखें तथा बेल आइकन को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।